Have you seen one failure after another? आपने एक असफलता के बाद दूसरी असफलता One देखी। loss after another. एक खोने के बाद आपने दूसरी चीज खोया। One fighting after another. एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई को देख। क्या आज आप इन कठिन परिस्थितियों के कारण अपने जीवन में आशा खो बैठे हैं? Every curse, every failure that you have gone through will be removed, and you will see only blessing after blessing after blessing in your life. इस सुबह के समय यदि आप असफलता और कर्ष श्राप में से होके गए हैं, ये सब टूटेगा। आपके जीवन में आशीष और आशीष आएगी। आज हम आपके सामने भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन द्वारा 27 अक्टूबर 2017 जबलपुर पार्टनर्स मीट में दिए गए संदेश के एक भाग को पेश करते हैं। देखें और आशीषों को प्राप्त करें। I want to share with you from 1 Chronicles 4 and verse 10. और इस सुबह के समय मैं पहला इतिहास उसका 4 उसका 10 से आपके साथ बांटना चाहूंगा। This is the prayer of Jabez. और ये है याबेश की प्रार्थना। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, Jabez cried out to the God of Israel. परमेश्वर से याबेश ने ऐसी प्रार्थना की, Oh, that you would bless me ओ ये होता कि तू मुझे आशीष देता and enlarge my और territory. मेरे बाड़े को बढ़ाता Let your hand be with me और तेरा हाथ मेरे ऊपर में होता and keep me from harm, और मुझे बुराई से बचा के रखता, so that I will be free from pain. ताकि मैं पीड़ित से पीड़ित ना होता। And God granted his request. और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। The Holy Spirit told me that every one of your requests will be granted by God. और इस सुबह के समय पवित्र आत्मा ने कहा आपके हर एक निवेदन इस सुबह के समय स्वीकार किए जाएंगे। Every prayer request that you have written, आपने हर एक प्रार्थना का जो निवेदन लिखा है, every longing that you have for your children, for your family, for your future, आपके भविष्य के लिए, अपने बच्चे परिवार के लिए जो आपकी तमन्ना है, the Lord will grant your request. परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना को सुन लेगा। Believe it. विश्वास कीजिए, Believe it. विश्वास You कीजिए। know why? आपको मालूम है क्यों? You are eligible to receive an answer from God. क्योंकि आप योग्य है कि परमेश्वर से उत्तर को पाएं। Through Jesus Calls ministry, we have cried for millions of people. हम जीसस कॉल सेवकाई में हमने करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थनाएं की हैं। And it is you who have stood with us. और ये आप लोग हैं जो आप हमारे साथ खड़े रहे। So every prayer that has been prayed for others have been written in your account. सुनिए, जितनी प्रार्थनाएं की गई हैं आपके लेखे में आता है। In 1967, 1967 में my father had a visitation to heaven. और मेरे पिताजी स्वर्ग में उठा लिए गए। He was dying of tuberculosis at that time. उस समय वो ट्यूबरकुलोसिस से मर रहे थे। His lungs were damaged. उनका फेफड़ा डैमेज हो चुका, He was vomiting blood. वो खून की उल्टियां कर रहे थे। And they said, there is no hope for you. और लोगों ने कहा आपके लिए आशा नहीं है। But God had promised to take him around the world and bless millions of people. लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था मैं तुमको दुनिया में ले जाऊंगा और करोड़ आशीष पाएंगे। But that sickness showed him that he would die any time. और वो बीमारी इस बात को बताती थी कि वो किसी भी घड़ी मर जाएंगे। But as he was dying, जब वो मर रहे थे, one day he had a visitation to heaven. एक दिन वो स्वर्ग का दर्शन को करने पाए। There he saw an angel writing and writing and writing on scrolls. और वहां पे उन्होंने देखा एक स्वर्गदूत एक लिखता जा रहा है पात्र में। He was writing about every person. वो हर एक व्यक्ति के बारे में लिख रहा था। The name of the person, व्यक्ति का नाम, when he or she would be born, कब पैदा होगा, where, कहाँ पे, how, कैसे, and what they would do on earth. और पृथ्वी पे वो क्या करेंगे। Yes, every action of every person was already written. और जो व्यक्ति करने वाला था सब कुछ पूर्व काल में लिखा गया था। And how long they would live. कितने समय वो जीवित रहेंगे, Everything was being written. सब कुछ लिखा गया। My father looked मेरे पिता ने and देखा said, how long will I live? Look at this and say, और उससे कहा कि कितना समय मैं जीवित रहूंगा। I'm not able to bear my agony. मैं अपने दुख को बर्दाश्त नहीं My कर chest सकता। is burning.
और मेरा छाती जल रहा है, I'm suffering so bad. मैं इतना दुख उठा रहा हूँ। Tell me when I will die and come to heaven. मुझे बताइए मैं कब मर के स्वर्ग में आऊंगा। Of course, the angel stood up और स्वर्गदूत वहां पे खड़ा हो and he गया। said, Son, उसने कहा, बेटा you're not going to die now. तू अभी नहीं मरने का, You have to live long. तेरी लंबी आयु है। He lived for 39 years after that. उसके बाद 39 साल तक भाई दिजियस दिनर जीवित थे। And it is then he brought God's love to millions of people. और तब उस समय उसने करोड़ों के सामने प्रभु का प्यार को लाया। Everything about you is written. सुनिए, आपके बारे में सब कुछ लिखा है। Everything about you. आपके बारे में सब कुछ। Heaven has written that you will be a child of God. स्वर्ग में ये लिखा गया कि आप परमेश्वर के संतान होंगे। Heaven has written that you will be a partner with Jesus. स्वर्ग ने ये लिखा कि आप यीशु बुलाता के सहभागी होंगे। You may say, I'm not useful even to me. और आप कहेंगे, मैं तो खुद के लिए लाभकारी नहीं हूँ, I'm not useful to my children. मैं अपने बच्चों के लिए भी लाभकारी, I'm not able to help my wife. मैं अपनी पत्नी की सहायता नहीं कर सकता। But my friend, मेरे प्रिय मित्रों, as a partner with Jesus, जब आप यीशु बुलाता के सहभागी हैं, you are a blessing to millions of people. आप करोड़ों लोगों के लिए आशीष के कारण हैं। Never underestimate yourself. अपने आप को कभी कम मत आंकिएगा। God has called you. प्रभु ने आपको बुलाया है। Jesus said, I have chosen यीशु you. ने कहा, मैंने तुमको चुन लिया, You have not chosen me. ने मुझको नहीं चुना, I have chosen you. मैंने तुमको चुन लिया। Why? क्यों? To bear कि fruits. फल लाओ, To bless millions of people. करोड़ों लोगों को आशीष दो। Yes, through you millions are blessed. आपके जरिए करोड़ों आशीष को पाएंगे। Tell yourself, I am not an useless person. इस सुबह के समय बोलिए, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं I am a child of God. परमेश्वर का संतान हूँ, I am a partner with God. मैं परमेश्वर का सहयोगी हूँ, Amen. I am a partner with मैं God. परमेश्वर का सहयोगी हूँ। Never say you are useless. कभी मत बोलिए मैं बेकार हूँ। आइए अब भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के साथ प्रार्थना में भाग लेकर परमेश्वर के आशीष को पाएं। Father, पिता, restore your children. अपनी संतानों को फिर से नया बना दे प्रभु। Resurrect their lives. इनके जीवन को फिर से जीवित कर दे। Embrace them and kiss them. इन्हें गले लगा प्रभु और इन्हें चूम ले। Father, give them a new life. हे पिता, इन्हें नया जीवन दे। Every blessing that they have lost, हर एक आशीष जो ये खो चुके हैं, give it back to them in double measure. इन्हें दुगने माप में लौटा दे प्रभु। Let your joy, peace and prosperity come to them. तेरा आनंद, शांति और संपन्नता इनके पास में आए। Renuka, रेणुका, God blesses you right now. परमेश्वर अभी आपको आशीष दे रहा है। All that you have lost, God is bringing back into your life. आपने जो कुछ भी खोया है, परमेश्वर उसे आपके जीवन में वापस ला रहा है। He is making you a prophetess. वो आपको भविष्यवक्तिनी बना रहा है। You will be busy helping others. आप दूसरों की मदद करने में व्यस्त हो जाएंगी। Thank you, Father, for thy blessing. प्रभु पिता, तेरे आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। Everyone who says, I have become lonely, हर एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं तो अकेला हूँ, transform their lives इनके जीवन को तू बदल दे प्रभु, and give them a beautiful future. और इन्हें बहुत ही सुंदर भविष्य दे। Let your peace prevail. तेरी शांति प्रभावी हो प्रभु। Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। Every project that they are doing, let it prosper. हर एक प्रोजेक्ट जो ये कर रहे हैं, ये संपन्न होते जाएं। As they are building your house, let it prosper. और जैसे वो तेरे भवन को बना रहे हैं प्रभु, ये संपन्न होते चले जाएं। And as they are searching for a job, give them a good job. और प्रभु जैसे कि नौकरी ढूंढ रहे हैं, इन्हें तो अच्छी नौकरी दे। Give transfers to those who are praying that they would love to come together as a family and work in the same city. जो लोग ये कह रहे हैं कि हम एक साथ वापस आना चाहते हैं, एक साथ एक शहर में रहते हुए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तू ट्रांसफर दे। Let the orders come now. और ये ऑर्डर्स अभी आ जाएं। Those who are waiting for the visas and the jobs abroad, let it come in Jesus' name. और जो लोग विदेशों में जाकर काम करने के लिए वीसा और नौकरी की राह देख रहे हैं, यीशु के नाम में ये अब उन तक पहुंचे। And those who are waiting for promotions, let it
it come in search of them in Jesus' name. और जो प्रमोशन की राह देख रहे हैं, ये प्रमोशन इन्हें ढूंढते हुए इनके पास में आए यीशु के नाम में। And those who have supported the Jesus Calls ministry with their offerings every month, prosper them. और जो हर महीने अपनी भेंटों के द्वारा जीसस कॉल सेवकाई में योगदान देते हैं, मदद करते हैं, इन्हें तो संपन्न बना प्रभु। Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।